अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, डॉक्टर अरूबा और उनकी महाना कमाई के हवाले से और इसके अलावा और उनके साइड बिजनेस कौन से हैं, वो किस तरह से सोशल मीडिया के अलावा पैसे कमा रही है और आफ्ताब इकबाल के साथ प्रोग्राम का उनका तजर्बा कैसा रहा है और इसके अलावा जो नए लोग आते हैं आफ्ताब इकबाल उनको किस तरह से मैनेज करते हैं, ये सारी डिटेल आपको देंगे इस वीडियो के अंदर डॉक्टर अरूबा की ज़ुबानी के। उन्होंने रिसेंटली जो है वो एक पॉडकास्ट के अंदर शिरकत की, हाफिज़ अहमद पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने शिरकत की और उसके अंदर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अलावा जितनी भी उनकी स्ट्रगल थी लाइफ के अंदर वो आगाज़ से लेके अब तक और आफ्ताब इकबाल के साथ उनका प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, उसके हवाले से उन्होंने जो है वो खूब उसके ऊपर डिस्कशन किया और इनसाइड जो डिटेल्स होती है वो भी उन्होंने पहली दफ़ा जो है उसका इंकशाफ किया है। सबसे पहले जब हाफिज़ अहमद साहब ने उनसे पूछा कि आफ्ताब इकबाल जो है जब उनके पास नए लोग आते हैं तो वो उनको किस तरह से मैनेज करते हैं, इवन कि वो लोग जिनका नाम भी नहीं होता और वो उनको अपने शो में लेते हैं, उनकी जो ग्रूमिंग होती है वो किस तरह से करते हैं। जिस पर डॉक्टर अरूबा ने कहा कि बहुत सारे लोग फनकार ऐसे आते हैं जो कि नाम तो उनका होता है लेकिन वो उस प्रोग्राम के अंदर उस तरह से फिट नहीं बैठ रहे होते हैं। तो आफ्ताब इकबाल साहब जो है वो उनको टाइम देते हैं उनको मैनेज करने के लिए, उनको सीखने के लिए, और उनसे पहले जो लोग काम कर रहे थे वो खास तौर पे उन्हें कहते हैं कि आप अभी जो है वो फिलहाल बैठकर इन फनकारों को देखें कि ये किस तरह से काम करते हैं और किस टाइम के ऊपर कौन सी बात करनी है और किस तरह की बात करनी है। ये सारी जो होती है वो आफ्ताब इकबाल जो है वो नए आने वाले जो हमारे फनकार होते हैं उनको सिखाते हैं। फिर उसके बाद जाके जब उनकी जो प्रॉपर उनकी एक कह लें कि ग्रोथ हो चुकी होती है, उनको जो बोलने का एक टाइमिंग का पता चल चुका होता है कि वो किस तरह से कौन सी बात करनी है, तब आफ्ताब इकबाल जो है वो उनको टाइम देते हैं कि वो आप स्क्रीन के ऊपर जो है वो बोले। इस तरह की एक मशहूर मिसाल के तौर पे डॉक्टर रूबा ने कहा कि जो वहीद लाला है, वहीद खान जो कि बहुत उनके बड़े ज़बरदस्त उनके करैक्टर हैं, वो बहुत सारे लोगों की आवाज़ें निकालते हैं और इसमें जब वो स्टार्टिंग में वो आए थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, उनसे उस तरह से लाइन जो है वो नहीं हो रही थी। तो आफ्ताब इकबाल साहब ने उनको बाकायदा तौर पे बिठाया और समझाया कि अभी आप जो लोग ये काम कर रहे हैं इनको देखें। उसके बाद जो है वहीद लाला की जो आपने मिमिक्री देखी होगी वो और जो किस तरह से करैक्टर को निभाते हैं, ये सब आफ्ताब इकबाल की जो है ही पर हमने मिन्नत और उन्होंने सिखाया कि वो किस तरह से काम करते हैं। जब उनसे उनकी महाना अर्निंग के बारे में पूछा गया तो वो कितना कमा लेती हैं और वो यूट्यूब चैनल से कितना कमाती हैं, तो उसके ऊपर डॉक्टर रूबा का जो जवाब था वो बड़ा ज़बरदस्त था। वो ये कहती हैं कि हाफिज़ साहब, ये जो आप सवाल कर रहे हैं इसके ऊपर अब जहाँ ख़वातीन से जो है वो एज नहीं पूछी जाती थी, अब आपने मैं ये ऐड कर रही हूँ कि ख़वातीन से जो है वो अब उनकी अर्निंग के बारे में भी नहीं पूछा जाना चाहिए कि वो कितना कमा रही होती हैं। बहरहाल उन्होंने यूट्यूब के हवाले से बताया कि वो यूट्यूब के स्टार्ट में जब वो बिल्कुल उसके ऊपर एक्टिव थी, उनके ऊपर वीडियोस वगैरह डाल रही थी, तो उनको पहले महीने के अंदर ही उनका जो पहले 3 हफ्ते के अंदर ही उनका चैनल मोनेटाइज हो गया था और मोनेटाइज होने के बाद उनके जो पहले महीने की अर्निंग हुई तो वो 1000 से $1500 तक की अर्निंग जो है वो कमा लेती थी। लेकिन उसके बाद चूँकि उनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा उनकी जो पीआर के पैकेजेस होते हैं उसमें भी उनको टाइम नहीं मिलता है। इसके अलावा कंटेंट की क्रिएशन के हवाले से भी उनके पास उस तरह से टाइम नहीं होता। और जो चौथी बात है वो हो सकता है आफ्ताब इकबाल की तरफ से रिस्ट्रिक्शन की वजह से भी डॉक्टर अरूबा जो है वो उनके बकौल के वो इस तरह से कंटेंट ज़्यादा नहीं बनाती है, इसलिए यूट्यूब की जो अर्निंग है वो उस तरह से ज़्यादा नहीं है। जब उनके जो साइड बिजनेस का पूछा गया कि वो कौन से और जो साइड बिजनेस है उनके थ्रू पैसे कमाती हैं, तो उनमें उनका कहना था कि उनके जो पीआर पैकेजेस होते हैं, जो डिफरेंट ब्रांड्स के साथ जो वो काम करती हैं और जिनकी प्रमोशन करती हैं, उनसे वो अच्छे पैसे जो है वो कमा लेती हैं। जिसमें उनसे पूछा गया कि वो मैक्सिमम कितना जो है वो चार्ज करती है, तो उनका ये कहना था कि वो लाखों के अंदर अपने पीआर के पैकेजेस उन्होंने बनाए हुए, जिसमें बहुत से डिफरेंट जो है वो कैटेगरी के होते हैं, जिसमें ब्रांड प्रमोशन शामिल है या कोई शॉर्ट आउट है या किस तरह का जो सोशल मीडिया के हवाले से कंटेंट होता है उसकी प्रमोशन के वो चार्जेस लेते हैं। जब से सबसे अहम और मज़ेदार किस्म का उनका जो सवाल हुआ कि आफ्ताब इकबाल से जो है वो कितने पैसे चार्ज करती है महाना, या उनके पास कोई फिक्स सैलरी लगी हुई है या वो किस तरह से इनमें परसेंटेज के ऊपर काम कर लेते हैं, जिसके ऊपर डॉक्टर रूबा ने जो है वो जो मैनी केस एक जवाब था वो दिया कि वो इस तरह की कोई भी फिक्स सैलरी के ऊपर नहीं है, लिहाजा वो ये नहीं बता सकती हैं कि वो आफ्ताब इकबाल से कितने पैसे चार्ज करती हैं। तो अगर इनकी ड्रेसिंग की बात करें तो वो भी जो है वो आफ्ताब इकबाल के जिम्मा नहीं है, वो ये खुद जो है वो लेते हैं। बहरहाल उनका ये भी कहना था कि बहुत सारी ब्रांड्स जो है वो उनको कोलैबोरेशन के तौर पे वो उनको देते हैं, वो फ्री ड्रेसेस देते हैं। इवन के डॉक्टर रूबा जो है वो ड्रेसेस पहनने के भी चार्जेस लेती हैं उनकी प्रमोशन के, वो साथ ही साथ फ्री में आपको वो
कपड़े देने के अलावा उनसे पैसे भी चार्ज करती हैं। बहरहाल वो जो जितने भी ब्रांड्स उनको प्रमोशन के लिए पैसे देते हैं या उनको कपड़े देते हैं, उसके अलावा वो अपनी फैमिली के लिए जो है वो बिल्कुल अपने पैसे से, वो अपनी जेब से जो है वो गिफ्ट्स वगैरह खरीदती हैं। वो उनको ईद के ऊपर अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े वगैरह खुद ही खरीदती हैं, लेकिन जो अपनी उनकी ज़ात के लिए पैसे, वो ड्रेसेस होते हैं, वो उनको पेड नहीं लेती हैं। वो मुख्तलिफ ब्रांड्स उनको ऑफर करती हैं और वही वो पहनती हैं। इवन के वो इस तरह के जो चार्जेस जो ब्रांड्स होती हैं वो उनको खुद से भी पे करती हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू थी। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि वो आफ्ताब इकबाल से कितने पैसे चार्ज कर रही हैं, और एक अगली वीडियो के अंदर एक और उन्होंने ये बात का इंकिशाफ किया है कि जो लोग आफ्ताब इकबाल को छोड़ के जाते हैं, उनके हवाले से भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो जवाब दिया है। उसके ऊपर अलग से एक वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल के साथ बताया कि डॉक्टर रूबा जो है वो उन लोगों के बारे में क्या कहते हैं जो आफ्ताब इकबाल को छोड़ चुके हैं।